दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक किया गया नमन। देश की आजादी की लड़ाई की दिशा बदलने वाले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर नेताजी विचार मंच के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा उलियान मेन रोड स्थित नेताजी सुभाष पार्क के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके विचार युवा पीढ़ी के लिए आदर्श है और उनके बताए मार्ग पर चलकर युवा भविष्य की बुनियाद रख सकते हैं। नेताजी में गांधी के प्रति सम्मान भी था और देश को आज़ाद कराने का जुनून भी। उन्होंने आयोजकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कहा, नेताजी की जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाती है, जिसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने युवा से नेताजी के आदर्शों पर चलने का प्रण लेने की अपील की। आज 127वीं जयंती है। मैं उनकी इस जन्म जयंती को एक क्रांति दिवस के रूप में पूजता हूँ, मानता हूँ। नेताजी के आदर्श, विचार, उनके सिद्धांत आज भी हम सभी लोगों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने अपने सर्वस्व इस माँ भारती के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने में कोई कमी नहीं रखी है। हम सारे लोग ऐसे महानायक को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो भी इस देश के देशभक्त हैं, उन सभी लोग ने हम सभी लोगों को आज़ादी दिया है और आज हम स्वच्छ और उन्मुक्त वातावरण में जी रहे हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष मैदान स्थित नेताजी स्मारक पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। श्री राय ने भाजपाओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों संग नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर श्री राय ने कहा कि जब देश गुलाम था तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मान लिया था कि जिस प्रक्रिया से हम आज़ादी ले रहे हैं उससे अखंड भारत का निर्माण संभव नहीं है। तब उन्होंने दुनिया की महाशक्तियों से समर्थन प्राप्त करके आज़ाद हिंद सेना का गठन किया और भारत को 1947 में ही आज़ाद कर दिया। आज़ाद हिंद फौज लड़ते हुए अंग्रेजों को परास्त करते हुए मणिपुर और अंडमान निकोबार तक पहुँच गई थी। यदि जापान पर परमाणु बम नहीं गिरा होता तो सुभाष बाबू ने उसी वक्त भारत को आज़ाद करा दिया होता। उसके बाद जो आज़ादी भारत को मिली वह खंडित आज़ादी थी। सुभाष बाबू का जो सपनों का भारत था वह भारत आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि भारत माता की दोनों भुजाएं कट गई, पूर्व और पश्चिम। आज भी हम सबके मन में सुभाष बाबू के अखंड भारत की कल्पना जीवित है। बोस की जयंती है और ये पूरा देश मानता है कि सुभाष चंद्र बोस आज भी हम लोगों के बीच में है। सुभाष बाबू ने पहली सरकार, आज़ाद सरकार भारत की घोषित किया था। पूरा दुनिया से समर्थन लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया, भारत को आज़ाद घोषित किया। आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मणिपुर तक आ गई थी। इस बीच में जापान पर परमाणु बम का विस्फोट हो गया। इस तरह से पूरा द्वितीय विश्व युद्ध का ढांचा तहस नहस हो गया। नहीं तो उस तरह ही भारत आज़ाद हो गया होता। सुभाष चंद्र बोस को भारत में बहुत बुलाने की कोशिश की सरकारी स्तर पर, मगर आज भी
वे नेताजी के रूप में हम सभी के हृदय में, हर भारतवासी के हृदय में जिंदा रहेंगे। वे अमरत्व के प्रतीक हैं। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं हरेलाल महतो, आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ईचागढ़ वासियों के साथ साथ झारखंड या पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जमशेदपुर महानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। मंगलवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष कुंजन यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने साकची नेताजी सुभाष मैदान स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर नेताजी के योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष कुंजन यादव ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखेगा। नेताजी क्रांति से ही स्वाधीनता दिलाने के पक्षधर थे और युवा नौजवानों को संगठित कर वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया। कुंजन यादव ने कहा कि नेताजी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युवाओं में आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया। नेताजी ने आज़ादी के लिए जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से युवाओं में स्वाधीनता की अलख जगाई। विपरीत एवं विषम परिस्थितियों के बीच मां भारती के लिए किया गया उनका संघर्ष एवं उनके क्रांतिकारी विचार आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की अलख जगाएंगे व सदा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि युवा वर्ग उनके आदर्शों पर चलकर अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाएं। आज महान क्रांतिकारी मां भारती के वीर सपूत आजाद हिंद फौज के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता वृंद, सभी सम्मानित नेता वृंद, हम लोगों ने यहाँ नेताजी सुभाष मैदान में उनके पवित्र और प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया है और उनके बताए मार्गों पर चलने का हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर की धरती से एक विशेष लगाव था, एक विशेष जुड़ाव था। हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। नमस्कार, KPG नायर, चेयरमैन केरल समाज मॉडल स्कूल। केरल समाज मॉडल स्कूल का तरफ से 74th रिपब्लिक डे मनाने के लिए हर झारखंड निवासियों को, स्पेशली जमशेदपुर निवासियों को हमारा तरफ से और केरल समाज मॉडल स्कूल की तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वीं जयंती के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित श्री लेदर्स प्रांगण में श्री लेदर्स के को पार्टनर शेखर डे और बंगाली समाज श्री लेदर्स के कर्मचारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं जय हिंद के नारे भी लगाए गए। श्री लेदर्स के को पार्टनर से शेखर डे ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक महान मानववादी और मानव प्रेमी थे। मनुष्य उनके सभी विचारों और कार्य का केंद्र एवं उनकी सभी गतिविधियों का आरंभ और अंत था। उनके जीवन का उद्देश्य मानव जाति को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करना। उनके लिए बंधन मनुष्य का सबसे बड़ा अभिशाप था। ऐसे में मनुष्य के व्यक्तित्व और गरिमा की हानि हुई। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को गरीबी, अभाव और सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में घटिया जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों को अभाव और अन्याय से बाहर निकालने के लिए नेताजी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ा बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सोच, उनका दिखाया हुआ रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने सब तरह का आगामी प्रजन्म के लिए, देश के लिए, वतन के लिए बता के गए हैं। जोहार, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार टुडू, चौका थाना प्रभारी। मेरे ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सभी झारखंड वासियों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
पोचका लेम्पस में धान आदि प्राप्ति केंद्र और दाल वितरण योजना का शुभारंभ विधायक संजीव सरदार ने किया। इसके अलावा जाहिरा स्थान, चार दीवारी और सड़क का भी शिलान्यास किया गया। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि आज विभिन्न योजना का शिलान्यास और कई योजना का उद्घाटन भी किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि सरकार पूरे राज्य में चौतरफा विकास कर रही है। जाए कि वैसे वैसे गाँव को जो भारत आज़ाद से पहले और झारखंड बनने के बाद से वैसे गाँव को विकास का कोई एक जगह को वंचित करके रखा गया था, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे गांव की लोग आपस में बैठने के लिए कहीं भवन की मामले हो, चाहे हमारा आदिवासी समाज में पूजा स्थल जो है, जो कहते हैं सारना स्थल मतलब जहर स्थान, उसके लिए घेराबंदी क्यों ना हो। तो वर्तमान सरकार ने इस झारखंड के जनमानस और खातियानधारी और झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए कोई एक योजना बना के देने का काम किया है कि जो वर्षों से वंचित थे लोग, वैसे ही योजनाओं, रोड रास्ता छोड़ के और वैसे ही योजनाओं को जो सामाजिक गतिविधि के साथ साथ और दैनिक दिन जीवन में जो जहाँ पड़ता है उस जगह को कैसे चिन्हित करके विकास किया जाए, वैसे जगह को चिन्हित करते हुए इस माको ग्राम में एक धुमकुड़िया भवन का कल्याण विभाग की ओर से देने का काम किया ताकि गांव के लोग। सोनार लाइन धातकीडी में सोने एवं चांदी के ज्वेलरी का भव्य शोरूम सोनी सन्स ज्वेलर्स का उद्घाटन 25 जनवरी को होने जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन कर दी गई। ज्ञात हो कि सोनी सन्स ज्वेलर्स का पहला शोरूम कदमा में, दूसरा ओल्ड पुरुलिया रोड अजवा बुर्ज मॉल में है। काफी समय से धातकीडी, रानीकुदर एवं आसपास के ग्राहकों की मांग थी कि सोनी सन्स ज्वेलर्स का एक शोरूम धातकीडी में भी हो। इसी मांग को लेकर वो ये शोरूम धातकीडी में खोल रहे हैं। अनीश सोनी ने कहा कि हमारे इस अत्याधुनिक शोरूम में सोना, चांदी एवं डायमंड के बेहतर कलेक्शन के साथ साथ सभी ज्वेलरी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हॉलमार्क एवं HUID किए हुए हैं। हमारा नया ब्रांच एक खुला सोनी सन्स ज्वेलर्स, जो कि धटकीड़ी मार्केट में है, सोनार लाइन पर। और इससे पहले हमारा 2 ब्रांच और भी है और इसका ओपनिंग तय हुआ है, मेरे माताश्री के हाथों होना तय हुआ है, जो कि 25 फरवरी को है। और इसमें कुछ ऑफर्स भी हमने रखे हैं जो कि 5 फरवरी तक ये वैलिड रहेगा, ओनली फॉर धटकीड़ी शोरूम के लिए। इस पर आपके गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर हमने रखा है 45% और सिल्वर पर रखा है आपका 70% और डायमंड पर रखा है 80%। नमस्कार, जोहार। मैं सुखराम हेम्ब्रम, संचालक राहुल पैलेस होटल चांडिल के तरफ से गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतवासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को, साथ में चांडिल वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में उन सभी भारत देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हुए हमारे भारत देश को आज़ाद करने में जो योगदान दिए, उन सभी वीर योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथ में मैं सभी देश के नागरिकों को, राज्यवासियों को मैं कहना चाहते हैं कि हमारे एक संकल्प होना चाहिए। हम जहाँ भी रहते हैं, अगल बगल आस पड़ोस जगह को स्वच्छ रखें, स्वास्थ्य रखें। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जोहार, जय हिंद। अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सियाराम लिखा हुआ 5001 दिए को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं न्यू फार्मेरिया दुर्गा पूजा कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में सजाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोनारी मंडल के मंत्री उज्जवल सिंह एवं फार्मेरिया दुर्गा पूजा कमेटी के रंजन बेहरा की मुख्य भूमिका रही। अयोध्या में हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में
5001 दिए जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ था उसको सजाया गया था। पूरा कदमा बाजार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और दिए ऐसे सजाए थे मानो साक्षात भगवान स्वयं धरती पे पधारे हो। वहाँ का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप, रंजन बेहरा एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया। जो अयोध्या में जो राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी का एवज में हम लोग आज न्यू फॉर्मिया में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, तो उस खुशी में हम लोग आज न्यू फॉर्मिया में 5001 दिया जलाए हैं और मंगल आरती का आयोजन किया गया था। तो हम लोग सब बहुत खुश है कि हम लोग लग रहा है कि आज हम लोग के हिंदुत्व हम लोग मिला है। 2014 का पहले हम लोग का भूल गया था कि हिंदुत्व क्या है। 2014 का बाद हम लोग अपना जो हिंदुत्व का है वो हम लोग जानकारी हुआ है। हम लोग बहुत खुश है, सारा देश पूरा राममय है, बहुत सब आदमी बहुत खुशी है। नया साल में 2 दिवाली, एक दीपावली चले जाने का फिर दूसरा दीपावली आज मनाया जा रहा। चारों तरफ हर्षोल्लास के साथ ये राम लल्ला कल आए हैं और हम लोग दीपावली मनाए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।